बिहार में अख्तर ईमान साहब ने MIM पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा, जनाब खरगे साहब को लेटर लिखा, CPI ML के जो लीडर है उनको लिखा और CPI के लीडर को लेटर लिखा। लिखकर क्या कहा कि हमको शामिल करिए। बाई इलेक्शन की एक सीट को आप बिहार के 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटों से मत मिलाइए और यहां पर गवर्नमेंट बनाना है बिहार में। तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 MLA वहां पर कामयाब हो चुके हैं हमारे। कि जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है जिससे ना सरकार बदलेगी, ना सरकार गिरेगी, ना बनेगी। तीसरी बात यह है कि जो BRS के MLA थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, 10 साल उनको जुबली हिल की जनता ने मौका दिया और उन्होंने उसको पूरा खो दिया। मुख्यमंत्री BRS का, ये विधायक वहां के हैं। आप जुबली हिल के नाम से लोग समझते कि बड़ा पॉश इलाका है, ऐसा नहीं है। बहुत स्लम्स है और वहां पर हर वार्ड में कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि उनके दौर में कई लोगों पर तकालीफ दी गई, कई लोगों को डराया धमकाया गया और खुद उन्हीं के पार्टी के कई लोग विधानसभा छोड़ के चले गए थे। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर वोट पड़ना चाहिए। चौथी बात यह है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं वहां पर, MIM पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, बावजूद इसके कि 2 वार्ड में हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर कामयाब हुए वहां पर। और हमारा जुबली हिल की जनता से अपील यह है कि यह बाई इलेक्शन है, कोई सरकार गिरेगी ना बनेगी। हम जुबली हिल के 3,98,724 वोटर से यह अपील करते हैं कि आपने 10 साल BRS के एक उम्मीदवार को मौका दिया। वो बीमार थे 2023 के विधानसभा के चुनाव में और बीमारी की हालत में भी गैर जरूरी BRS ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया, मगर अब की बार वो एक जुबली हिल की डेवलपमेंट के लिए तमाम वोटर से अपील कर रहे हैं कि वो एक नौजवान नवीन यादव को अपने वोट दें ताकि वो जुबली हिल में डेवलपमेंट ला सके। नहीं, सुन नहीं, फर्क है कैंडिडेट। सुन सवाल उठेंगे उसका नहीं है, मगर आपको पार्टी का जो फैसला है वो सुना रहा हूं। पार्टी का फैसला यही है। और आखिरी बात, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ गया। कैसे बढ़ा? 2023 के तेलंगाना के विधानसभा में BRS पार्टी का वोट था 37%। 4-5 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, BRS का वोट हो गया 15%। ये जुबली हिल सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 16,000 वोट मिले खाली BRS को, 70,000 वोट मिले बीजेपी को, 1 लाख के करीब मिले दानम नागेंद्र को। 7 विधानसभा जो तेलंगाना के पार्लियामेंट क्षेत्र में आते हैं, 7 में से 2 पर ही जीती कांग्रेस, एक नामपल्ली जहां से MIM का MLA था और जुबली हिल्स। तो ये जनता को ये देखना है, BRS का वोट गिर चुका है, बीजेपी का वोट बढ़ा है और इसीलिए पार्लियामेंट के चुनाव में एक भी MP BRS का नहीं कामयाब हुआ है। तो अभी 2.5-3 साल बाकी हैं सरकार को। तो इससे इसको इस तरह से आप लोग राय को पहाड़ मत बनाइए। जब विधानसभा के चुनाव 2028 में होंगे, आप देखेंगे MIM जुबली हिल में क्या करेगी। सर, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि आप जो है बिहार में कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, तो ये अच्छा सवाल है। बिहार में अख्तर ईमान साहब ने, MIM पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा, जनाब खरगे साहब को लेटर लिखा, CPI ML के जो लीडर है उनको लिखा और CPI के लीडर को लेटर लिखा। लिखकर क्या कहा कि हमको शामिल करिए। फिर तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर कहा कि हमको 6 सीट दीजिए। यहां पर सरकार बनाना है,
बाई इलेक्शन की एक सीट को आप बिहार के 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटों से मत मिलाइए और यहां पर गवर्नमेंट बनाना है बिहार में। तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 एमएलए वहां पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं। तो इसको एक बाई इलेक्शन को उठाकर अगर आप कोई देख रहा है तो मैं उनकी सियासी इमेच्योरिटी पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, सवाल एक और है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट और वहां देखिए, हमारा कोई कैंडिडेट जुबली हिल बाई इलेक्शन में नहीं है, और अगर कोई एमआईएम पार्टी का नाम ले रहा है कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर देंगे। ना हमारे वीडियोज में फोटो इस्तेमाल करना, ना हमारा कोई नाम लेना, और अगर ऐसा कोई हमको बताया गया है उसका हम प्रूफ के साथ ईसीआई को अब कंप्लेन करेंगे। नहीं, आप चूंकि माइनॉरिटी की तरफ से एक तरह से इस चुनाव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक माइनॉरिटी लीडर के खड़े होने, छोड़ दीजिए ना, वो ऐसे बहुत लोग आते हैं, आते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑफिशियली जो हमारा स्टैंड है वो हो चुका है, बोल चुके हैं आपके सामने। अब कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब बाज लोगों को क्या होता है कि ये लोग खुद में इतनी सलाहियत नहीं होती है, तो ये गैर जरूरी के हमारी तस्वीर को कोई वीडियो निकाल के आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगा देना, ये गलत है। ये